एक बार एक प्रोफेसर का बेटा था जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था। हर बार फर्स्ट रैंक प्राप्त करता था। फिर उसकी दोस्ती कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ हो गई। वह उनके साथ समय बर्बाद करने लगा। बिना मतलब के इधर उधर घूमना फिरना, अयासी करना, नशा करना उसकी आदत बन गई। पढ़ाई लिखाई से उसका संबंध ही टूट गया। परीक्षा का समय आया। उसने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल और दिमाग पढ़ाई में नहीं लग पाया। जब परीक्षा का परिणाम आया, तब उसे पता चला उसने कितनी गलत राह पकड़ ली। वह फेल हो गया। उसके पिता को, परिवार वालों को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा गिलानी वह लड़का खुद महसूस कर रहा था। वह अंदर से टूट गया। उसे लगा अब सब बर्बाद हो गया, अब सब खत्म हो गया। अब उसका जीवन हमेशा के लिए अंधकार की दुनिया में चला गया। वह अपने वो दिन याद करता था जब उसकी चारों ओर तारीफें हुआ करती थी, प्रशंसा हुआ करती थी, लेकिन आज वह बुराई का उदाहरण बन गया था। यह सब देखकर वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। चुपचाप अकेले रहना, किसी से बात ना करना, वह गुमसुम सा हो गया। यह सब देखकर उसके पिता को बहुत तकलीफ हुई। वह अपनी औलाद को इस तरह बर्बाद होते कैसे देख सकता था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक नई जिंदगी शुरू करो। उसने कहा, पिताजी मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूं। उसके पिता ने कहा, अच्छा चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बहुत कहने पर वह उनके साथ चला गया। वह प्रोफेसर अपने बेटे को लेकर एक मार्केट में पहुंचा। उसने अपनी जेब से एक 2000 का नोट निकाला और उसे भीड़ में ऊपर उठाकर कहा, इस नोट को कौन लेना चाहेगा? जिसे भी चाहिए वह अपने हाथ खड़े करे। मार्केट में सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर का बेटा भी साथ में यह सब देख रहा था। फिर उस प्रोफेसर ने उस नोट को तोड़ मरोड़ दिया और उस पर ढेर सारी मिट्टी लगा दी, उसे पूरी तरह गंदा कर दिया। फिर उस सिकुड़े हुए और गंदे नोट को हवा में फिर से उठाया और कहा, इसे कौन लेना चाहेगा? इस बार भी उतने ही हाथ खड़े हो गए। फिर उस प्रोफेसर ने अपने बेटे से कहा, देखा, एक 2000 के नोट के गंदे हो जाने से, उसके सिकुड़ जाने से भी उसकी कीमत नहीं बदली। उसकी वैल्यू उतनी ही रही जितनी उस वक्त थी जब वह नया था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। जब हम गलत फैसले ले लेते हैं या बुरी परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं, तब हमें अपनी कीमत कम नहीं आंकनी चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, आपकी कीमत नहीं बदलती। तुम जो थे वही हो। बस ये बात खुद में मान लेने की जरूरत है। दुनिया की बाजार में आपकी वैल्यू वही आंकी जाएगी जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं। अपनी कीमत को समझिए, अपनी औकात को समझिए और उसी औकात को दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। एक बार फिर से